स्वार क्षेत्र में भगवंत नगर स्थित गुरुद्वारे पर वीर बाल दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम आपको बताते चलें। तहसील स्वार क्षेत्र के गांव भगवंत नगर स्थित गुरुद्वारे पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार दिन मंगलवार को समय 1 बजे वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता डोली रंधावा, अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री अमृता रंधावा, पार्टी महामंत्री नत्थाराम काम्बोज, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी सतपाल सिंह, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार सैनी मौजूद रहे। ये हमारे पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार माननीय मोदी जी के आह्वान पे 2021 में वीर शहीदी दिवस मनाने का किया गया था। उसी के अंतर्गत हम लोग आज गुरुद्वारा साहिब भगवंत नगर में भाजपा के पदाधिकारी, अन्य क्षेत्रवासी और सभी संगत के लोग एकत्रित हुए हैं और गुरुद्वारे के अंदर वीर जोरावर और फतेह सिंह जो शहीद हुए थे उनके ऊपर प्रकाश डाला गया, पाठ किया गया और लंगर का आयोजन किया गया। इसी प्रकार हमारे सभी मंडलों में और जिले में इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक प्रेरणा पूर्वक एक ये है कि मोदी जी का उद्देश्य है कि जो इतनी कम उम्र में उन्होंने खेलने की उम्र में जो यातनाएं सही, जो कठिनाई वीर जोरावर और फतेह सिंह ने, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे और गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र थे, उन्होंने बड़ी अपनी वीरता दिखाते हुए और आक्रांताओं को और सरहिंद का जो नवाब था उसके अत्याचार को दुत्कार करके और अपने धर्म पे अडिग रहे। इतनी यातनाओं के बावजूद अपनी दादी गुजरी देवी के साथ उनको एक ठंडे बुर्ज में रखा गया, तमाम तरीके की ये यातनाएं दी गई, लेकिन उस 7 साल के वीर जोरावर और 5 वर्ष के फतेह सिंह दोनों अपने धर्म के प्रति अडिग रहे और उनकी यातनाओं को सहते हुए भी अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके बावजूद उस तानाशाह ने उसने उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया। और एक प्रेरणा स्रोत बात यह है कि जब उनको दीवार में चिनवाया जा रहा था तब उनको आस थी कि अब नहीं तो अब गले तक जाएगा, ठोड़ी तक जाएगा, तब तक दीवार जाएगी, बोले अब धर्म अपना लो, अब धर्म अपना लो। अंत में क्या हुआ कि वीर जोरावर की आंखों से आंसू आ गए। तब उस काजी के मन में आया, उसके मन में आया कि अब तो ये हो सकता है पक्का जरूर अब धर्म को ये छोड़ देंगे। बोले भाई अब तो तुम्हारे आंसू निकल गए, अब तो अब अपनाओगे मुस्लिम धर्म? बोले नहीं, तू मूर्ख है, तू समझता नहीं है कि मेरे आंसू किस लिए आए हैं। मेरे आंसू इसलिए आए हैं कि मैं अपने छोटे भाई फतेह सिंह के बाद दुनिया में आया हूं, ये मेरे बाद दुनिया में आया है, मैं इससे पहले दुनिया में आया हूं और दुख मुझे इस बात का है कि मुझसे पहले ये मौत को गले लगा रहा है, मैं इससे पहले मौत को गले नहीं लगा पाया। इस बात का मुझे मूर्ख दुख है। हम उनके पौत्र हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए, गुरु तेग बहादुर जी के हम पौत्र हैं जिन्होंने हमें सिखाई धर्म की रक्षा किस प्रकार से चाहिए, और हम उनके पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, जिनका नारा था एक चिड़िया से बाज लड़ाऊं और 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं। हमारी एक एक सेना का सिपाही तुम 1.25 लाख लोगों को धूल में मिटा देंगे। तो ऐसी वो प्रेरणा स्रोत उसके जो वीर बाल दिवस हमारे पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, बच्चों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है और गुरुद्वारे में इसी प्रकार का आयोजन किया गया है। हमारे सभी भाजपा के पदाधिकारी, क्षेत्र के लोग और हमारे सिख समुदाय के सभी वरिष्ठ नागरिक लोग, क्षेत्रवासी सब आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। आज भगवंत नगर गुरुद्वारा साहब में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोगों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली थी गांववासियों के साथ। फिर यहाँ पे पाठ रहा, कथावाचक जी ने बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया किस तरह से क्या घटनाएं हुई और उसके बाद लंगर था। यहाँ पे सारे गांव के आसपास के लोग, सारे भाजपा के और हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे गठित थे। आज देखा गया मैडम, युवा जो है, युवा वर्ग जो है नशे की तरफ जा रहा है, तो उन युवाओं से क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे बच्चों के लिए, युवा के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं भटक रहा है हमारा युवा। वो नशे में और अपने पंथ से हटके, अपने सनातन से हटके बाकी हर चीज अपना रहा है।
वो ये नहीं देख रहा कि मैं जो नशा कर रहा हूं वो मुझे कहां ले जा रहा है। हमारे गुरुओं की जो बलिदान है, जो छोटे छोटे बच्चों का बलिदान था, जिन बच्चों की उम्र अपनी मां की गोद में खेलने की थी, उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया। यही चीज युवाओं को समझानी बहुत जरूरी है कि तुम जो नशे कर रहे हो, जो तुम इधर उधर भटक रहे हो, तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति एक निष्ठावान तरीके से काम करें और अपने देश के साथ रहें और अपने पंथ को आगे बढ़ाएं और अपने सनातन को आगे बढ़ाएं। फील भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी योगी जी का, मोदी जी का, जिन्होंने इस चीज को समझा कि सिखों के बलिदान से ये देश मुगलों से छुड़ाया गया है, मुगलों को यहाँ से भगाया गया है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब ने अपना बलिदान दिया था, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके बच्चों ने। क्योंकि पंथ गुरु साहब ने सजाया था, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने। और मेन क्या था कि सनातन धर्म, क्योंकि मुसलमान इनका वध करके, उनके जनेऊ उतार के फिर खाना खाते थे इनके राजा लोग, तो उस चीज को, उस पर जीत करी है और अपने पंथ को आगे बढ़ाया है। एक सिख धर्म इसलिए खड़ा किया था कि ये रक्षा करेगा देश की, और वो रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि भटको मत, क्योंकि अगर भटक गए तो जैसे कहते हैं ना, अगर कट गए तो मर गए, तो अगर भटक गए तो हम अपना खो देंगे सब कुछ। और अब कोई गुरु साहब नहीं आएंगे हमारी रक्षा के लिए, गुरु साहब तो हमें दे के देश चले गए। उन्होंने ये 21 तारीख से 27 तारीख तक गुरु साहब का पूरा परिवार की शहादत होगी, शहीद हो गए। किसके लिए हुए? हमारे लिए। हमें वो दे के गए अपना, हम वारिस हैं उनके, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए। बच्चों को नशा नहीं करना चाहिए, अपने धर्म की तरफ आना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि संडे को, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, संडे को गुरुद्वारा साहब में भेजे। अगर पेरेंट्स खुद पंजाबी पढ़े हुए हैं तो वो खुद पढ़ाए, नहीं तो अपने बच्चों को गुरुद्वारा साहब में भेजे और यहाँ से वो पंजाबी सीखे और मतलब आगे बढ़ाए। और पहली जो सरकारें थी उनका सबको याद है, कांग्रेस सरकार वो हमेशा विरोधी रही है और भाजपा ने ये उठाया है। हर तरफ आप देखिए गलियारा बनाया, सब काम किए मोदी जी ने। और कांग्रेस ने क्या किया था मालूम है, 84 में क्या हुआ था। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को, हमारे बड़े भाइयों को, बुजुर्गों को।